दिलचस्प सफ़र। स्कूल में जब भी गर्मी की छुट्टियां मिलती हैं तो हम कहीं ना कहीं घूमने और सैर व तफरी के लिए जाते हैं। पिछले साल जब छुट्टी मिली तो मम्मी पापा ने कहा कि इस साल हम फैज़पुर जाएंगे। फैज़पुर एक तारीखी गांव होने के साथ घने जंगल से घिरा हुआ है। मेरी तो बाछें खिल गईं। मैंने ज़ोरों शोर से सफ़र पर जाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। मम्मी पापा, मेरे छोटे भाई और दोनों बहनों की तैयारियां चल रही थीं। हमने अपना अपना सामान अपने अपने बैग में रखा। खाने पीने की चीज़ें, बिस्किट, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स और छोड़े वगैरह भी रख लिए। चूँकि हमें अगले दिन सुबह सवेरे उठकर सफ़र पर जाना था, इसलिए आज हम सब रात का खाना खाने के बाद जल्दी सो गए। लेकिन मेरी आंखों से तो नींद उड़ी हुई थी। मेरा जी चाहता था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मैं उड़कर फैज़पुर पहुंच जाऊं। अगले दिन हम सुबह जल्दी उठे और नहा धोकर तैयार होने लगे। मम्मी पापा, दादी, मेरी दोनों बहनें और छोटा भाई, हम सब रिक्शे के ज़रिए बस स्टैंड पहुंचे और वहां से फैज़पुर जाने वाली बस पकड़ी। इस सफ़र के दौरान हम काफ़ी खुश थे। हमने कई किस्म के जानवर देखे, पेड़ पौधों को देखा, पहाड़, नदी, झरने, तालाब और आबशार भी देखे। साथ में हम सब बच्चे बस में खूब एंजॉय भी कर रहे थे। हम घने जंगल के किनारे सड़क से गुजर रहे थे कि तभी अचानक हमारी बस खराब हो गई। कई मुसाफिरों का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया, लेकिन हमें तो मज़ा मिल रहा था कि अब बस को दुरुस्त करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा और हम सामने के जंगल की सैर कर लेंगे। ये सोचकर हम फ़ौरन बस से बाहर कूद पड़े। बस ड्राइवर ने कहा कि बस को दुरुस्त करने में 1-2 घंटे लग सकते हैं। जंगल में घूमने का शौक तो हमें बचपन ही से रहमानी पब्लिशर्स से छपी हुई कहानियों की किताबें पढ़ कर हो गया था। आज बड़ा अच्छा मौका मिला था जंगल की सैर करने का। जब पापा से इजाज़त चाही तो उन्होंने मना कर दिया कि जंगल में शेर, चीते और दूसरे खतरनाक जानवर रहते हैं, मुमकिन है तुम लोगों को नुकसान पहुंचा दें। हम बच्चे बड़ों का कहना कहाँ मानते हैं। सो पापा की बात को सुनी अनसुनी करके निकल पड़े। जंगल की सैर को जंगल में घूमते घूमते हमें पता ही ना चला कि हम कहाँ आ गए। हमें बहुत डर लगने लगा और एक बच्चा हमको डराने के लिए शेर की आवाज़ें निकालने लगा। जब हम और ज़्यादा डरने लगे तो वो हमें देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हम समझ गए कि वो हमें डरा रहा है। तभी अचानक मैंने एक शेर को देखा जो वहाँ से काफ़ी फासले पर खड़ा हमारी ही तरफ देख रहा था। मैंने जैसे ही सबको शेर के बारे में बताया तो सब बच्चे डर के मारे बुरी तरह इधर उधर भागने लगे। वहाँ रोड पर मम्मी पापा हमें तलाश कर रहे थे और हम भी जंगल से किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। जैसे तैसे करके हमें रास्ता समझ में आया। दूर से ही हमें मम्मी पापा घबराई हुई हालत में मिले। हम उनको लिपट कर रोने लगे। हमें इस बात का पूरा एहसास हो गया कि बड़ों का कहना ना मानने से मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो तो आज हम खुदा के फजल से बच गए, वरना शेर हमको देख लेता तो हम अपने मम्मी पापा से भी ना मिल पाते और ना ही फैज़पुर की सैर कर पाते। अभी हम मम्मी पापा से अपने किए की माफ़ी मांग ही रहे थे कि बस ड्राइवर आया और बोला बस ठीक हो चुकी है। ये सुनकर हम सब बस की तरफ चल पड़े फैज़पुर जाने के लिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।